हमारे अवतार भी हैं, जी। श्री रामचंद्र जी हो या कोई भी हो, सब हमारे बड़े हैं। सही बात। उनकी जो अच्छी बातें बताई हुई हैं हमें उन पर चलना चाहिए। और मुस्लिम में भी है, तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। जी, हम लोग यहाँ पे जो राजपूत हैं, वैसे हम चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान की औलाद से हैं। तो 1396 का भी डला हुआ है इस हिजरी का। अच्छा, उस टाइम हिजरी डलता होगा। जी 1901, लेकिन ये उससे पहला है। हमारे जो दादा का इंतकाल हुआ, सबसे बड़े दादा का, वो 1800 कुछ में हुआ। अच्छा, ये देख लो भाइयों, ये पहले हम आपको ये हवेली दिखा देंगे इस गांव की, रायपुर की। ये देख लो, ये भी इन्हीं का है। और ये देख लो, वेल मेंटेन है, बिल्कुल रेनोवेट करवा के रखी है, बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है। ये देख लो, चलिए अंदर चलते हैं हम इसमें। ये देख लो जी, और ये अंदर आ गए हम। देखिए ऊपर हम आपको दिखाएंगे, ये कड़ियाँ लकड़ी की पड़ी हुई हैं और इन्होंने बहुत ही बढ़िया रेनोवेट किया है इसको। ठीक है जी, ये देख लो, यहाँ पर हम आ गए इनकी बैठक में। ये देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन इन्होंने बनाया है, युक्का रखा हुआ है। और ये देख लो, बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर है इसका। इंटीरियर बहुत पसंद आया था मुझे इस बैठक का। देख लो आप, यहाँ पर ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं भाइयों, ये छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं। और ये देख लो, ऊपर से अगर मैं दिखाऊँ आपको, सीलिंग इसकी ये भी गजब है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल अपने बड़ों की चीज़ इन्होंने संभाल कर, सजा कर और संवार कर रखी है। ये देख लो आप, ठीक है। ये यहाँ पर रखा हुआ है कूलर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, बी हैप्पी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये आपकी हवेली भी बोल सकते हैं उसको, पुरानी। तो वहाँ हो जाओ, यहाँ थोड़ा अंधेरा आ रहा, बस। ये किन्होंने बनाई थी? ये हमारे क्या बोलेंगे उनको जी, दादाजी ने। दादा नहीं, दादा से भी बड़े दादा, उनसे भी बड़े दादा, परदादा जी ने। परदादा जी ने जी, परदादा जी ने बनाई थी। कितनी पुरानी हो गई होगी? राव अब्दुल्ला खां। इसमें भी हमने जो थोड़ी सी तोड़ फोड़ की, इसमें जो ईंटें निकली हैं उन पे सन भी डला हुआ है ईंट पे। जी। एक तो 1396 का भी डला हुआ है इस हिजरी का। अच्छा, उस टाइम हिजरी डलता होगा। जी 1901, लेकिन ये उससे पहला है। हमारे जो दादा का इंतकाल हुआ, सबसे बड़े दादा का, वो 1800 कुछ में हुआ। अच्छा, तो कितनी पुरानी होगी आपके हिसाब से? 1800, मैं आप बताओ हिसाब जोड़ के कितनी पुरानी हो गई? अब आप देख लें, 1803 का मतलब हो गया, अब 2022 है। 1800 1900 200 साल हो गई। 200 साल से खड़ी है अभी भी। ये देख लो भाइयों, 200 साल हो गए। और कम से कम फिर तो आपकी जब 200 साल हो गए, ये 13वीं 14वीं पीढ़ी होगी इसमें। बस वो तकसीम होते रहे, कुछ कहीं चले गए, कहीं इस तरीके से। भाई जो अपना मतलब आपकी जो पीढ़ी है, तो नहीं, क्योंकि देखो, हाँ जी, हमारे जो दादा थे वो अब्दुल्ला खां थे। जी। उनके बेटे का नाम अब्दुर्रहमान खान था, वो नवाब थे रायपुर के, और मजिस्ट्रेट भी थे वो। जी। और उसके बाद फिर हाजी रऊफ फजलुर रहमान खां हुए। 8वीं पीढ़ी। हम भी 200 साल से है ना वहाँ लोधीवास में, हमारी 8वीं चल रही है जी। फिर उनके बेटे डॉक्टर सईदुर रहमान हुए। उनके बेटे में आसिफ और रोहान। तो 8वीं 9वीं पीढ़ी, मेरे बेटे इब्राहिम। हाँ, होगी ना 8वीं 9वीं पीढ़ी है। 200 साल हो गए, ऐसी की ऐसी खड़ी हुई है। देख लो, थोड़ा रेनोवेट करवाया है, जैसे कि मैंने आपको इनकी बैठक दिखाई, वो तो थोड़ी रेनोवेट है और बहुत ही बढ़िया बनाया है इन्होंने। ये देख लो जी, मैं आपको दिखाऊंगा। इतने पुराने मकान, घर कोई नहीं। अब तो क्या है ना, पुरानी चीजें आदमियों को पसंद ही नहीं है। पुराना जैसे पेंट इसके नीचे हुआ हुआ देखो, उतर रहा है। जी। पुराना ही था। ये इसमें वो होगा, ये पेंटिंग होगी। जी, पेंटिंग। हाँ, ये पेंटिंग ऐसी है, इस पे अगर आप दूसरा कलर करवाओगे ना, ये 6-7 महीने बाद ही इसको उतर जाती है, वो फिर अपना रूप ले लेती है। ठीक है जी, ये देख लो, बहुत ही बढ़िया बनाया है इन्होंने। ये देख लो, ये पिलर है इसके। ठीक है जी, और सबसे बढ़िया बात ये देख लो, ये जो 200 साल हो गए इसको भाइयों, ऐसी की ऐसी है। और ये कड़ी है लकड़ी की, ये आजकल देखने को नहीं मिलता। आज तो आपको देखने को मिलेगा बस यही पत्थर, टाइल और लेंटर वगैरह ही देखने को मिलते हैं। उसमें सर्दियों में लगती है सर्दी और गर्मियों में लगती है गर्मी। वैसे गर्मियों में एसी वगैरह की जरूरत नहीं, पुराने मकानों में सर होती नहीं है। ये देख लो, ये बहुत ही बेहतरीन बनाया है इन्होंने, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और सर बात करें एरिया की, कितने एरिया में होगी ये? 1 बीघा होगी। 1 बीघा में होगी। ठीक है। कमरे की अगर बात करें, कितने कमरे होंगे इसमें? कमरे कोई 14-15 होंगे, कोई गिनता ही नहीं है। हाँ, कोई गिनता ही नहीं है, सही बात है। 14-15 कमरे होंगे। अच्छा, बात करें अब अपना किसानी करते, खेती करते हैं, क्या काम है? खेती है। कितनी जमीन है?
होगी 250 करीब। 250 करीब। अच्छा, खेती है बेसिकली या कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस भी? बाग। अच्छा, यहाँ मैंने देखा यहाँ पर बागों का एरिया कुछ ज्यादा है। जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को, युवा किसान कैसे कामयाब हो? आजकल क्या है ना, बच्चे किसानी खेती किसानी पे ध्यान कम देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम हमारे बड़े जिस तरीके से रहते आए हैं जी, यही हमारा कल्चर है, यही होना चाहिए जी। आजकल किसी सियासत में किसी में न आने के बजाय हम कामयाबी की तरफ चलें जी, अपने काम पे ध्यान दें, बस ध्यान दें। जिनका सियासत करना काम है वो सियासत करे, सारी दुनिया थोड़ी, वो उनका बिजनेस है, सियासत करना वो उनका बिजनेस है, काम देखिए। हमारा बिजनेस है खेती किसानी। सेहत का ख्याल रखें, भाग दौड़ का ख्याल रखें, हर तरह से अपना फिटनेस बनाए रखें। अच्छा। यही होगा। अच्छा, आजकल सर आपने देखा होगा कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें नशे का प्रकोप ना हो, बहुत बुरा हाल है, तो क्या कहेंगे? लेकिन नशा आता क्यों है, ये है असल वजह। जी बिल्कुल। नशे से दुश्मनी नहीं है, नशे से दुश्मनी है, नशेड़ी से दुश्मनी नहीं। जी। हमारे हजरत में भी आपको बता रहा था खानका के एक बैठे थे, शाह अब्दुल कादिर साहब अपने छप्पर में। जी। तो उनके पास कुछ लोग आए, 2 आदमी आए अपनी दुआ के लिए। एक आदमी थोड़ा दूर खड़ा हो गया जी, तो हजरत उसके पास चल के गए जी, धीरे धीरे, और उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार करने के बाद कहा, बेटा तू बुरा थोड़ा ही है, यही तो बुरी जो तूने पी रखी। जब इस अंदाज से कहा गया तो उसी वक्त तौबा की कि मैं नशा नहीं करूंगा। तो ऐसे अंदाज से अगर हम भी मोहब्बत प्यार से उन्हें पात लगावेंगे तो एक नतीजा निकलेगा। अच्छा। महज अखबारों की जीनत बनना कि हमने नशा छुड़ा दिया, हम कुछ नहीं है, दिल से छूटता है, दिल से तड़प भी हो सामने वाले की, वो चाहता भी हो इसका छूटे जी, सही बात। तब जाके कुछ होता है। ज्यादा गरीबों का जी, तो मालदार अपनी मालदारी में इतने ज्यादा मशगूल हो गए थे कि वो अपने छोटों का हकूक अदा नहीं करते थे जी। तो उसके लिए फिर हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए और उन्होंने आके इंसान दोस्ती की बात की जी, कि सारी इंसानियत, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पैदा करने वाला एक अल्लाह है जी, और हम भी उसी के बंदे हैं। अगर हमें उसका महबूब बनना है तो उसकी बनाई हुई हर मखलूक से हमें प्यार करना पड़ेगा जी। अगर हमारी नमाज, हमारी पूजा अगर हमें इस चीज़ पर आमादा कर देती है कि सारी इंसानियत का मालिक एक है जी, और हमें उससे प्यार पैदा हो गया नमाज पढ़ने के बाद या पूजा जो लोग करते हैं वो पूजा करने के बाद, तो समझ लेना चाहिए हमारी इबादत कबूल है जी। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि जिस रब की मैंने इबादत की है या आपने भगवान की पूजा की है वो हमारे सामने तो है नहीं, सही बात, लेकिन उसकी बनाई हुई मखलूक कभी इंसान की शक्ल में है तो कभी किसी जानवर की शक्ल में है, तो हमें हर एक से प्यार करना पड़ेगा जी, क्योंकि हमारा दावा है उससे मोहब्बत का जी, और वो सामने नहीं है तो उसे जिस चीज को उसने बनाया है हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। सर एक बात और भी है, राजपूतों की, ये राजपूतों का गांव है ना जी, राजपूतों की अगर बात करें तो रहीम साहब भी राजपूत ही थे, हिंदुओं में भी राजपूत आते हैं जी, और मुस्लिम में भी हैं, तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? जी, हम लोग यहाँ पे जो राजपूत हैं, वैसे हम चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान की औलाद से हैं। जो हमारे बड़े थे वो श्री चंद नाम के थे। अच्छा। तो वो किसी के हाथ पे इस्लाम लाए थे। अच्छा। 1365 ईस्वी में गालिबन जी। तो उन्हीं के औलाद से हम लोग हैं। दूसरे राजपूत जो हैं वो हमारे हिंदू भाई हैं जी, और हम इस्लाम ले आए थे। अच्छा। तो वापस में अव्वल तो हिंदू और मुसलमान, आप सारी इंसानियत भाई भाई। सही बात है, सही बात है। तो जी कोई वो नहीं है। अच्छा जी। अब बात करें, आप यहाँ मशहूर की बात कर रहे थे रायपुर की जी, वो आप बता रहे थे क्या था? खानका बता रहे थे आप, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, खानका जिसको हम मठ भी बोलते हैं जी, खानका असल में होती क्या चीज है? खानका होती है कि एक ऐसी तरबियतगाह, एक ऐसा रूहानी अस्पताल जहाँ इंसान की रूह का इलाज होता है। उसके अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, मोह है, लालच है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए वहाँ के जो रूहानी बाबा होते हैं उनके हवाले हमें अपने आप को करना होता है। अच्छा, वो हमारे अंदर से इन तमाम बुराइयों को खत्म करते हैं, फिर इंसान दोस्ती का पाठ हमें पढ़ाते हैं जी। और यही असल इबादत होती है। हमसे नमाज पढ़वाने का मकसद भी यह है कि हमारे अंदर इंसान दोस्ती पैदा हो जाए, सच्चाई आ जाए, दयानतदारी आ जावे। अच्छा। हम अपने बड़ों के तरीके पे चलने वाले बन जाए, अपने पूर्वजों के तरीके पे चलने वाले बन जाए। उसमें हमारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जैसा कि हमारे अवतार भी हैं, श्री रामचंद्र जी हो या कोई भी हो, सब हमारे बड़े हैं। उनकी जो अच्छी बातें बताई हुई हैं हमें उन पर चलना चाहिए। सही बात है। सब धर्म इंसानियत ही सिखाते हैं। और अगर धर्म का जो सही माना है, धर्म के इंसानियत ही धर्म है,
सही बात। इंसानियत का ख्याल। लोग कहते हैं धर्म ही इंसानियत है, इंसानियत ही धर्म है। अगर सही इंसानियत हमारे अंदर है तो वो हमें धर्म की तरफ ले जाएगी। और उससे पहले मैंने बता दिया कि अगर हमें किसी भी अपनी इबादत को देखना हो कि कबूल हुई या नहीं हुई, उसकी पहचान ही हमारे हजरत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई थी, ये भी रायपुर से चली थी। अच्छा अच्छा। हाँ, मुल्क की आज़ादी के लिए। तो उन्होंने लिखा कि अगर हमारे दिल में सारी इंसानियत से प्यार पैदा हो गया, सारी मखलूक से प्यार पैदा हो गया, तो हमारी इबादत इबादत है। और अगर अभी नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ मुझे अपने घर की फिक्र है या अपनी कौम की फिक्र है या सिर्फ मुसलमानों की फिक्र है, तो मेरी इबादत ने अभी नतीजा नहीं निकाला। अभी उस स्टेज पे आप नहीं पहुंचे। स्टेज पे नहीं पहुंचे। और जब हमारे अंदर ये चीज पैदा हो जाएगी, हम एक जितना प्यार हम एक हिंदू से करें उतना ही प्यार हमें मुसलमान से हो जाए, तो अब समझ लें, क्योंकि हिंदू का बनाने वाला और मुसलमान का बनाने वाला एक ही रब है, एक ही भगवान है। जी, कहीं ना कहीं सर आप देख रहे होंगे आजकल माहौल ऐसा चल रहा है, बिरादरीवाद हिंदू मुस्लिम काफी चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा, ये सवाल वैसे बहुत अच्छा सवाल है। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है ये। अगर हमारे हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे यहाँ रायपुर खानकाह में 1905 में आए थे और 1962 तक रहे, जो इस गद्दी के दूसरे जानशीन हुए, उनके मलफूजात में है कि अगर हिंदू पक्का हिंदू हो जा और मुसलमान पक्का मुसलमान हो जा, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। सही बात है। क्योंकि आज हिंदू पक्का हिंदू नहीं है, मुसलमान पक्का मुसलमान। ये झगड़ा वो करते हैं जिनको शिक्षा, जिनको पता नहीं है और शिक्षा की कमी है। और ये चीज कि हमने आज तक हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, हमने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना। सही बात। तारीखी दुश्मन जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ यहूदी है जी। वो ऐसे जालसाज फैलाते हैं कि मुसलमानों को इन चीजों में लगा देते हैं और हिंदुओं को मंदिरों में लगा दिया, मुसलमानों को मस्जिदों में लगा दिया। ये सब इबादत गाहें हैं। आज भी दुनिया को खेल खेलने वाली जो कौम है वो सिर्फ यहूदी है, तादाद में कम है, और लड़ाई भिड़ाई इतनी ज्यादा करा देते हैं कि हम हिंदुओं को दुश्मन समझने लगे और हिंदू हमें दुश्मन समझने लगे। अगर गौर किया जाए तो असल दुश्मन इंसानियत का जो है दुनिया में वो एक यहूदी है। तो मैं भी ये बताइए, जो यहाँ पर मठ है, हमारी भाषा में मठ बोलते हैं, इसके जो उत्तराधिकारी है वो कौन है इस टाइम? जी, सबसे फिलहाल जो इसके उत्तराधिकारी हैं वो हजरत शाह अब्दुल खालिक साहब जी, मुफ्ती शाह अब्दुल खालिक आज़ाद, पाकिस्तान में है फिलहाल। वो यहाँ के इलाके, यहाँ के लोगों की मोहब्बत में हर साल आते थे, लेकिन हालात की बिना पे कुछ वो अब कई साल से नहीं आ सकते। कुछ बंदी से ज्यादा ही हो गई जी, आपसी जो मुल्कों में चल रही है सियासी, तो इस वजह से नहीं आ पाए वो। और यहाँ पे जो सबसे पहले जानशीन हुए वो हुए 1888 में शाह अब्दुल रहीम साहब आए थे। 1919 में उनका इंतकाल हुआ। अच्छा अच्छा। इस मुल्क में बीच में जितनी तहरीकें चली, तहरीक रेशमी रुमाल की जो सरपरस्त थे वो हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब ही थे। अच्छा। हजरत मौलाना शेख उल हिंद के साथ मिलकर उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जो मेन तहरीक चली थी वो ये थी, तहरीक रेशमी रुमाल जी। उनके इंतकाल के बाद इस खानका के जो उत्तराधिकारी हुए वो हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब हुए जी। ये 1962 तक रहे। इन्होंने हिंदुस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी, और लोगों को जिस टाइम पाकिस्तान बन रहा था तो ये पाकिस्तान के वाले हिस्से के थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुखालिफ पाकिस्तान बनने के यही थे। अच्छा अच्छा। इन तीन बुजुर्गों ने एक फैसला लिया था मज़ाहिर में कि वो फैसला था, बहुत सुनहरे अल्फाज से लिखने के काबिल है, कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान ही को पसंद करते हैं। बल्कि हमारे हज़रत तो ये फरमाते थे कि मैं वहाँ का हूँ, मुझे पता है कि किस चीज़ पे तुम रजामंद हो रहे, क्या चीज़ लेके तुम वहाँ जाना चाह रहे। ये तो सिर्फ एक लगाई हुई आग है जिसको अब ये बुझ नहीं सकती है। सही बात। और वही उनका कहना सच्चा हुआ कि मुल्क भी बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी फिर वही बात, नफरतें। और बल्कि जितनी नफरतें फिलहाल इस मौजूदा दौर में यहाँ आई, पाकिस्तान तो बनने ही इसमें नफरतों का हाथ है जी जी। पाकिस्तान बना ही नफरतों के साथ है। इंसानियत की लाश पर बनने वाला मुल्क अगर कोई है वो पाकिस्तान। सही बात जी। उसके बाद 1962 में हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद यहाँ के जानशीन बनते हैं शाह अब्दुल अजीज साहब। ये बड़े हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं। और ये इसी तरह हिंदुस्तान की आवाम की मोहब्बत में वहां से आते जाते रहे, क्योंकि जब तकसीम हो गई तो तकसीम में इनका जो गांव वगैरह थे वो पंजाब में थे, और पंजाब की तकसीम लाजमी थी, तो इन्हें मजबूरन वहां जाना पड़ा।
लेकिन अपने अवाम की मोहब्बत में ये हर साल यहाँ आते थे, कभी 2 महीना, कभी 3 महीने रुके, कभी 1 महीना रुके, और सबके इतने हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान से इतनी दुआएं कराते थे, इतनी दुआएं कराते थे सब, और दुआएं भी उनकी असरअंदाज होती थी। फिर इनके इंतकाल के बाद जो खानका के जानशीन बने वो शाह सईद अहमद साहब बने, इनके बड़े बेटे। वो भी इसी तरीके से मोहब्बत का पैगाम लेकर आते थे। मैं समझता हूँ वो मेरे शेख थे, जितनी चीज़ इंसानियत की मोहब्बत में वो घुले हुए थे, शायद मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा कि वो नफ़रतें ख़त्म कैसे हों, मोहब्बतें कैसे बढ़ेंगी। इस मुद्दे पे वो बहुत सबसे ज़्यादा बात करते थे। और अब जो जानशीन हैं वो शाह अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी हैं, पाकिस्तान ही में हैं। हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मुल्कों के हालात अच्छे हों ताकि हमारे पीर यहाँ हमसे हमारे पास आ सकें, बहुत सारे लोग उनसे फैज़ याब हो सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। शुक्रिया।